वेलकम टू सरकारी जॉब खबर। आज हम चर्चा करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट 15 साइंस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में पूरा डिटेल के साथ चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अंत में अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल के पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन के बारे में, जो 2018 में ग्रुप डी, आरपीएफ तथा एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। इसमें गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, गेंद के विपरीत दिशा में होगा। गेंद को हम जो ऊपर फेंकेंगे तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण विपरीत दिशा में होगा। गुरुत्वीय त्वरण सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाले बल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेलता हुआ महसूस करता है। यह किस कारण से होता है। तो यह साइकिल पर सवार और कार के चालक दोनों के केंद्रीय महसूस के कारण यह होता है। दोनों के केंद्रीय महसूस के कारण यह होता है। जब साइकिल सवार किसी मोड़ पर चलता है तो वह आवश्यक अभिकेंद्र बल जो उसे साइकिल के पहिए और सड़क के घर्षण से प्राप्त होता है को प्राप्त करने के लिए अपने मोड़ को वक्रीय मार्ग की ओर झुका लेता है। जब कार चालक किसी मोड़ पर अपनी कार मोड़ता है तो जड़त्व के नियमानुसार उसके शरीर का निचला हिस्सा तो गाड़ी के संपर्क में रहता है, मुड़ जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा सीधे चलना चाहता है। इसी कारण वह बाहर की ओर धकेलता हुआ महसूस करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल क्यों अपने हाथ को पीछे कर पकड़ता है। तो हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की लिए समय मिल जाए। ऑप्शन इसका डी आंसर सही होगा। जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है। संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा। इसीलिए वह गेंद को उंगलियों के बीच आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। यदि वह हाथ आगे की ओर ले जाकर गेंद पकड़ेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार चोट लगने अथवा फिसल कर गिरने की संभावना रहेगी। आवेग बराबर फार्मूला होता है बल गुने समय। परिवर्तन के अनुसार समय में वृद्धि होने से कम बल लगाकर ही वह समान वेग प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित कण का वेग होगा। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित कण का वेग क्या होगा। इसमें कण का वेग जो है अधिकतम होगा। गली की दीवार के संपर्क वाली सतहों का वेग नगण्य अर्थात शून्य होगा। जैसे जैसे हम अक्ष की ओर बढ़ते जाते हैं कण का वेग बढ़ता जाता है और नली के केंद्र में स्थित कण का वेग अधिकतम होता है। इस घटना के लिए उत्तरदायी भौतिक गुण श्यानता का गुण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति घूर्णन किसमें मापी जाती है। एक उड़ते हुए चक्के की घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप में मापी जाती हैं। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप में मापी जाती हैं। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब में मापा जाता है। एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग तथा
हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? निम्न में से जो है किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती। खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्थाएं के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसके विपरीत किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलती हुई गोली, बहते हुए पानी तथा चलते हुए हथौड़े में भी गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होगी? तो रासायनिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। मानव शरीर द्वारा कार्य करने हेतु प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के द्वारा प्राप्त होती है। प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक वसा में प्राप्त होता है, जबकि शरीर के लिए सबसे अधिक ऊर्जा भोज्य पदार्थ में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल के पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पट्टे स्लीपर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? तो यह जो है गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है, उसके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न है। रॉकेट तथा जेट इंजन मुख्य अंतर यह है कि रॉकेट में ईंधन को जलाने के लिए अंदर ही ऑक्सीजन की सप्लाई विद्यमान होती है, जबकि जेट प्लेन में ईंधन क्लोरीन होता है जिसे जलाने के लिए वायुमंडल में से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यही कारण है कि जेट को अधिक ऊंचाई तक नहीं ले जाया जाता, जबकि रॉकेट यान को अधिक ऊंचाई तक अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति, रेन गेज से वर्षा की मात्रा, नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति तथा हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो एक व्यक्ति का भार प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर जा रही हो तो लिफ्ट में स्थित किसी वस्तु या व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। किसी तल पर हमारा भार उस तल द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। अब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट द्वारा हमारे ऊपर आरोपित प्रतिक्रिया बल का मान हमारे वास्तविक भार से कम हो जाता है, इसीलिए हमें अपना भार कम महसूस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो किसके विरुद्ध अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व के विरुद्ध जो है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पृथ्वी का प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अंतरिक्ष यान को यह वेग प्रदान करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यान में कई चरणों वाले रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलाने के ठीक समय बंदर कूद जाता है। वैसी दशा में गोली कहाँ लगेगी? तो वैसी दशा में जो गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी, गोली बंदर के सिर को छेद कर देगी, क्योंकि छूटने के पश्चात गोली एवं बंदर दोनों का समान ऊर्ध्वाधर त्वरण जी का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक तुला फिजिकल बैलेंस कार्य करता है। फिजिकल बैलेंस किस पर कार्य करता है? तो समांतर बल के नियम पर कार्य करता है। भौतिक तुला फिजिकल बैलेंस समांतर बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत मोटर जो है यह एनर्जी ट्रांसमिशन के सिद्धांत पर आधारित है।